नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। कैसे हैं सभी दोस्तों? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं और याद करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सभी वन्य जीव अभ्यारण्य की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके दोस्तों, इसमें हम पक्षी विहार नहीं पढ़ेंगे, उसकी क्लास अलग से बन जाएगी और बहुत पहले हमने बनाया भी था। ठीक है, अगर कमेंट करते तो वो भी बन जाएगी। और दोस्तों इसमें आपको याद नहीं करना पड़ेगा, हम आपको 100% याद करा देंगे। कोई भी आप नाम लीजिए, जैसे उसका आपको डिस्ट्रिक्ट नाम याद आ जाएगी। ठीक है, तो इसका दोस्तों टेस्ट हम लास्ट में करेंगे। आपको चीज याद होती है या नहीं दोस्तों? यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, कोई भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम होता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपको ये ध्यान से देखना है और ध्यान से पूरी क्लास देखना, और लास्ट में आप टेस्ट लगाइएगा, आपको पता चल जाएगा आपको चीजें याद रहती हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। लाइक कर दीजिएगा अभी से, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है जी। देखिए दोस्तों, ये है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें पक्षी विहार नहीं हमने शामिल किया, जैसे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि उत्तर प्रदेश का एक है क्या, टाइगर रिजर्व। वो कौन सा दोस्तों है? वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व है जिसकी स्थापना होती है 1977 में, 590 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ठीक है, ये दोस्तों याद रखिएगा, हमने इसमें डेट नहीं शामिल किया। ठीक है, देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये लखीमपुर खीरी में है, और किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी लखीमपुर खीरी में है। दोनों है दोस्तों, कहाँ? लखीमपुर खीरी में। अब देखिए याद रखें कैसे हम लोग। यहाँ दोस्तों आ रहा दूध और यहाँ रहा किशन, दोनों को एक साथ, और यहाँ रहा खीर। यानी कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ दूधवा यानी कि दूध की क्या बनती है? आप बोलेंगे खीर बनती है अधिकतर। ठीक है, हम खाते भी है क्या? दूध की खीर, यानी कि खीर से सीधा सीधा लिंक आ जाएगा। और दूध की बनी व्यंजन या कोई ऐसा कौन ज्यादा खाते थे? आप बोल सकते थे क्या बोलेंगे? किशन जी, कृष्ण जी बहुत ही दूध की बनी, दूध मलाई मट्ठा घी कुछ भी हो, क्या किशन जी बहुत ही खाते थे रियल में दोस्तों। क्या देखिए यहाँ से दोनों चीज याद है, दूध की बनती है खीर वगैरह, और दूध का ही व्यंजन बना हुआ किशन जी बहुत ही खाते थे खीर वगैरह। इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा, मक्खन दूध का बनता दोस्तों, और वहां से किशन जी बहुत ही खाते। दोनों लखीमपुर खीरी आपको याद आए, लखीम। और ठीक है, सिंपल याद रहेगा। अगर देखिए दोस्तों चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली में, इसमें सिंपल कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चंद्रप्रभा चंदौली सिंपल है, याद रहेगा हमेशा के लिए। आगे रहा महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए दोस्तों इसमें है ललितपुर। ठीक है, ललितपुर में महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य। याद रखें कैसे? देखिए यहाँ शब्द था महावीर। रियल में जो महावीर होता है, क्या मतलब शरीर से महावीर होता है। जैसे आप हनुमान जी को ले लीजिए दोस्तों, महावीर थे, महावीर कहलाते भी है। तो दोस्तों उनकी आप ललाट देखिए, किसी भी महावीर पुरुष की देखिएगा ललाट, उनकी जो ललाट होती है ना हमेशा चमकती रहती है। यानी कि ललितपुर ललाट बिल्कुल से तेज तर्राट होती है, तेजस्वी बिल्कुल ललाट क्या होती है? तेज होती है, इस तरह चमचमाते हैं बिल्कुल से। इस तरह दोस्तों ललाट से ललितपुर, तो आपको याद रहे किसकी ललाट चमकेगी? आप बोलेंगे महावीर की। ओके, जो वीरों का वीर महावीर होगा उसकी ललाट हमेशा चमकती रहती है। ठीक है, बिल्कुल ललाट रहती है। ठीक है, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों देखिए, अभी आप ये केवल पढ़ते हुए चले जाएंगे, आप लास्ट में देखेंगे कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है बांदा और चित्रकूट में, दोनों में। ठीक है, यानी कि दोस्तों कोई भी आ जाए तो आप कर सकते हैं। देखिए अब याद रखेंगे, कैसे बोलते हैं, रानी को राजा से क्या हो गया? प्यार हो गया। तो दोस्तों रानीपुर और रानी बांदा या चित्रकूट की बात करूं तो दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है चित्रकूट? तो आप बोलेंगे यहाँ पर क्या हुए थे कि हमारे राम जी, भगवान राम जी और सीता जी यहाँ पर क्या, जब 14 वर्ष का वनवास मिला था तो यहाँ दोस्तों बहुत ही दिनों तो काटे थे, यहाँ पर रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ चित्रकूट पे रहे थे दोस्तों, और यहाँ से आपको याद कौन? रानी राज, यानी कि दोस्तों भगवान राम। ठीक है, और जो सीता जी थी और रानी, यानी कि रानीपुर रानी थी ना दोस्तों, किसकी? राम जी की रानी। तो रानी से चित्रकूट आपको लिंक करना पड़ेगा दोस्तों, याद रहेगा रानी शब्द आ जाएगा, और सीता जी याद आ जाएंगे, जो कि कहाँ रहे? बांदा चित्रकूट में। ठीक है, और रानी की हमेशा बोली कि रानी, जैसे आप डायरेक्ट लिंक करें, रानी जी की हमेशा क्या होती है? बांदी होती है। बांदा बांदी होती है ना दोस्तों, रानी जी की हमेशा बांदी होती है दोस्तों। जानते हो बांदी क्या काम है? मतलब उसके जो भी, जैसे कि सेवक आप कह लीजिए, सेविका। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों यानी कि रानी की बांदी होती है। ठीक है, यहाँ से आपको याद रहेगा। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य है आगरा और इटावा में। अब देखिए इसको याद रखें कैसे, हमने मूवी वगैरह में देखा हो, चंबल के डाकू बहुत ही खतरनाक होते हैं, मूवी में कभी आया था चंबल के डाकू भागना बता। जैसे वो तो चंबल का डाकू आता है दोस्तों, केवल एक लिंग है, हालांकि ये चंबल नदी जो कि आगरा इटावा से होती हुई बहती, तभी दोस्तों इसका वन्य जीव अभ्यारण्य नाम पड़ा। अब देखिए याद रखें कैसे दोस्तों,
अगर आप बोले कि चंबल का डाकू, डाकू अगर चंबल के आजकल डाकू तो आते नहीं, फिर भी अगर आ गए आगरा, अगर आ गए, अगर आगरा अगर आ गए तो आप क्या करेंगे, ईंटा से मारकर भगा देंगे, इटावा ईंटा से मार के भगा देंगे किसको, चंबल के डाकू को। ठीक है, इस तरह याद रहेगा दोस्तों। अगर आ गए तो ईंटा, दोस्तों एटा भी आ सकता है ऑप्शन में, लेकिन एटा दोस्तों ए है, लेकिन ईटा सेंस ई मतलब ईटा पूरा सेंस दे रहा है, वो ए है, एटा, एटा नहीं होगा, ईटा, इटावा। ठीक है, सिंपल याद रहेगा दोस्तों, दोनों पास पास भी हैं। ठीक है, आगरा और इटावा। यहाँ से दोस्तों आपको याद रहेगा चंबल के डाकू अगर आ गए तो आप क्या करें, अगर आ गए तो ईंटा मार के भगा देंगे। इतना ये लाइन याद कर लेंगे दोस्तों, हमेशा के लिए याद रहेगा। पीलीभीत वन जीव अभ्यारण्य, पीलीभीत में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। देखिए अगला है कछुआ वन जीव अभ्यारण्य, वाराणसी में है। ठीक है, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य याद रखेंगे कैसे, देखिए यहाँ शब्द आता है कछुआ। ठीक है, और यहाँ रहा वाराणसी। अगर वाराणसी को आप पहले क्या बोलते थे, बनारस या फिर काशी। ठीक है, काशी। तो देखिए काशी कछुआ से सेंस मिल रहा, कछुआ काशी, कछुआ काशी, काशी। ठीक है, यानी कछुआ काशी, काशी जो कि वाराणसी बोलते थे। इस तरह आपको याद रहेगा दोस्तों, कछुआ जैसे बोलेंगे काशी का सेंस निकलेगा। ठीक है, और काशी पहले बोला जाता था, अब वाराणसी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको याद आ जाएगा कछुआ। ठीक है, काशी। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए अगला क्या है, सोहागी वन जीव अभ्यारण्य, महाराजगंज में है, याद रखेंगे। सोहागी बरो इसको बोलते हैं, सोहागी। ठीक है, अब देखिए सोहागी और यहाँ रहा महाराजगंज। ठीक है, देखिए बोलते सोहागी नहीं, सोहाग सबसे आता है लिंक, सोहागी सुहाग। सुहाग रियल में क्या होता है कि स्त्रियों का सुहाग अगर है, दुनिया की कोई भी नियामत सब बेकार, इसके आगे क्या सुहाग। सोहागिनी की सुहाग, और महाराजनी की राजा, राजा महाराजा था ना, राजनी की दोस्तों सुहाग क्या हमेशा क्या उसकी नजर में कितना भी वो गरीब हो, लेकिन स्त्री की नजर में उसका जो सुहाग होता है वो महाराजा रहता है। ठीक है, महाराजगंज महाराजा, और राजा के कहा सुहाग। ठीक है, सुहाग आज बोलेंगे सुहागी सुहाग, सुहाग कौन होता है, राजा होता है उसका, राजा यानी कि पद। ठीक है, राजा महाराजगंज राजा। यहाँ शब्द आपको याद आ जाएगा दोस्तों, कोई बात नहीं जाए कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से याद आ जाएगी। देखिए सुहागी बोल के देखिए, सुहागी, सुहाग किसका होता है, पत्नी का, कौन, राजा। ठीक है, महाराजगंज। ठीक है, महाराजा होता है, महाराजा, महाराजा। ओके, सिंपल याद रहेगा दोस्तों। सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य, बहराइच या फिर गोंडा भी कहीं मिल जाता है। ठीक है, बहराइच वैसे मेन है। देखिए याद रखें कैसे, यहाँ सोहेलवा आता है, सोहेलवा। देखिए दोस्तों वैसे भी हम सुहागी तो याद कर दिए, लेकिन यहाँ सो शब्द आता है, सो। अगर कोई व्यक्ति सो जाता है ना तो क्या बिल्कुल सब बहराइच बहरा हो जाता है रियल में, मतलब अगर कोई व्यक्ति सोता हुआ है तो उसको कितना भी आप बोलो वो नहीं जागते, मतलब नहीं सुनता है। ठीक है, जवाब नहीं देता ना, मतलब एक तरीके से बहरा हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ से आपको याद रहेगा सोहेलवा, सो जाता है कोई व्यक्ति, बहराइच बहरा हो जाता है दोस्तों। सो दोनों में आता है, लेकिन दोस्तों हम सुहागी तो याद कर चुके हैं। सुहागी ने उसका मर्द होता है क्या, महाराजा। ठीक है, मर्द महाराजे से आपको याद रह जाएगी। अब सोहेलवा दोस्तों यहाँ से आपको याद है, सो जाता है तो बहरा सब पड़ जाता है बिल्कुल। और या फिर हेलवा से याद करें, हेलवा, हेलवा, हेलवा जो होता है ना बिल्कुल गाढ़ा होता है, गोंडा गाढ़ा, गाढ़ा। हेलवा कैसा होता है, गीला होता नहीं, गाढ़ा होता है। इस तरह भी आपको गोंडा शब्द याद रहेगा। और देखिए कतरनी शब्द आता है, कतरनिया वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी बहराइच में है। ठीक है, क्या कतरनिया, दोनों बहराइच में याद रखे कैसे, देखा तर। और यहाँ बहराइच यानी कि दोस्तों होता ना कोई बहरा बोलते ना उसका कान काटे, मतलब उसके दाहिने चलना, कान काटे बोलते ना, वो जो बहरा है ना बिल्कुल से उसका कान काटे, कान यानी कतरनीय काटे है क्या, कान किसका, बहरा व्यक्ति। किस तरह दोस्तों याद रहे कि बोलते ना कतरनीय काटे है, बहरा व्यक्ति का बिल्कुल से कान ही काटे है वो। इस तरह आपको याद रहेगा, कतरनिया काटे है बहरा व्यक्ति। ठीक है, सिंपल से आपको याद रहेगा दोस्तों। इसमें बहरा व्यक्ति का काटे है कान, बहराइच बहरा व्यक्ति का बिल्कुल कतई काटे है, कतई कतर नहीं है। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। अब देखिए अगला है कि अगला है कैमूर वन जीव अभ्यारण्य, जो कि मिर्जापुर और सोनभद्र में है। ठीक है, कैमूर। अब देखिए इसको याद रखें कैसे, आप मिर्जापुर को अगर देखें तो एक वेब सीरीज चली है दोस्तों मिर्जापुर, या फिर मिर्जापुर एक मूवी भी आई थी। अब देखिए इसको याद रखें कैसे, अगर मूवी या वेब सीरीज की बात करें जो कोई पंकज त्रिपाठी वगैरह इसमें काम किए हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ मिर्जापुर किससे शूट की गई होगी, यानी कैमरा से। ठीक है, कैमरा से, जैसे वीडियो शूट हो रही मोबाइल कैमरा से, उसी तरह कैमरा शूट होती है कोई भी मूवी वगैरह। और मूवी वगैरह से मिर्जापुर आपको लिंक आ जाएगा। और कैमूर से दोस्तों, कैमूर यानी कैमरा, कैमरा से कौन सी मूवी शूट की गई होगी, आप बोलेंगे मिर्जापुर की दोस्तों। और मूवी का नाम इसमें कहीं नहीं आता, ओनली मिर्जापुर आता है। ठीक है, मिर्जापुर। ठीक है, यहाँ से आपको याद आ जाएगा दोस्तों, सिंपल है, मिर्जापुर मूवी वगैरह कैमूर कैमरा से शूट की गई थी।
ठीक है, सिंपल याद रहेगा। और सोनभद्र आप याद रख सकते हैं, जैसे कि सोन यानी कि दोस्तों शान, जो कि शान वगैरह दिखाते हैं ना, सोन शान शान सब मूवी वगैरह में बिल्कुल से झूठी शान वगैरह दिखाते रहते हैं क्या मूवी में, इस तरह आपको याद रहेगा, यानी कि बनावटी शान। ठीक है, कि कोई ये हो गया कोई वो हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपको याद आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मूवी में प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं, कोई IAS बन जाते हैं, कोई कुछ, यानी कि शान दिखाते क्या, झूठी शान। ठीक है, इस तरह आपको याद आ जाएगा। सोनभद्र शान दिखाते कहाँ, मूवी में, और मूवी से तीनों शब्द लिंक आपको रहेंगे, मिर्जापुर, कैमूर, कैमरा, मिर्जापुर और सोन शान। ठीक है, सिंपल याद रहेगा। अब देखिए, हस्तिनापुर है वन्य जीव अभयारण्य, मेरठ है, मुजफ्फर, वैसे मेरठ जो है ना ये मेन केंद्र है दोस्तों, जो कि मेन है, और मुजफ्फरपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, या फिर इसमें मैं लिख दूं कि बिजनौर भी लिख दूं तो वो भी चलेगा। ठीक है, बिजनौर, और मैं इसमें लिख सकता हूँ अमरोहा, अमरोहा दोस्तों भी लिख सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये सब ऑप्शनल में आ सकते हैं तो हो सकते हैं, लेकिन मेरठ जो कि है मेन है। ठीक है, हस्तिनापुर मेरठ में। अब देखिए, इसको याद रखें कैसे, हस्तिनापुर जैसे नाम सुनते होंगे तो आपको क्या महाभारत की सीन याद आ जाती हुई, हस्तिनापुर, क्योंकि दोस्तों इसका उल्लेख वहां पर है। ठीक है, हस्तिनापुर, तो यहाँ दोस्तों आपको याद रहेगा, हस्तिनापुर में यानी कि दोस्तों महाभारत से लिंक करता है, और महाभारत में क्या हुआ था, मेरठ बहुत सारे मरे, मेरठ मरे, बहुत सारे मरे थे। ठीक है, मेरठ बहुत सारे लोग मरे थे, कहाँ, महाभारत में। वो महाभारत से हस्तिनापुर, यानी हस्तिनापुर जो कि ये है सिटी, ये सीधा सीधा लिंक करती है महाभारत से, और महाभारत में बहुत ही लोग मेरठ मरे थे। इस तरह दोस्तों आपको ये याद रहेगा। तो दोस्तों कैसे लगी क्लास, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों हम टेस्ट की ओर। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे कुछ समझ में आ गए होंगे, अभी तक याद होंगे, और रियल में दोस्तों आप नहीं भूलेंगे इनको, इस तरह आप समझ लेते हैं और देखते हैं अभी टेस्ट में। ठीक है, तो चलते हैं टेस्ट। तो चलिए दोस्तों, हम फाइनल करते हैं टेस्ट। दोस्तों आपको चीज़ें याद होती है नहीं, देखिए नंबर 1 पर कौन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाइन जो भी अभी तक हमने पढ़ा। ठीक है, नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोहागी, ध्यान से पढ़िएगा, सोहागी है दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो दोस्तों हमने याद किया था सुहाग, सुहाग किसकी नज़रों में हमेशा महाराज होता है, स्त्रियों को दोस्तों महाराज, यानी कि दोस्तों राजा होता है दोस्तों, जो कि सुहाग से हमने याद किया था। सुहाग सीधा सीधा कनेक्ट है महाराज से। ठीक है, सिंपल याद रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले में कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है। हमने याद किया था कछुआ, कछुआ दोस्तों, कछुआ कैसे सेंस निकलता है, काशी, कछुआ काशी, और काशी किसका नाम है दोस्तों, वाराणसी का। या फिर दोस्तों कछुआ कहाँ रहता है, पानी में, और वाराणसी जो कि है दोस्तों सीधा सीधा यहाँ पर लोग नहाने, और दोस्तों यहाँ पर बहुत ही धर्म ऐसे काम होते हैं दोस्तों, तो सीधा सीधा वहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको याद रहेगा वाराणसी या फिर काशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, महावीर, और महावीर कैसे होते हैं, उनका मुख कैसा होता है, हमेशा ललाट होता, ललाट कैसे होती है, चमकती है हमेशा, ललाट अर्थात ललितपुर। सिंपल दोस्तों याद रहेगा। आगे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर, तो हमने याद किया था दोस्तों कैसे, कैमूर अर्थात कैमरा, कैमरा से क्या शूट होती है, मूवी वगैरह, और मूवी कौन सी बनी है, तो आप बोल सकते हैं मिर्जा। और ये सब सोन यानी कि शान सब झूठी होती है, मूवी वगैरह में सब झूठी शान होती है, इस तरह याद रख सकते हैं। ओनली ट्रिक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ है, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, इस तरह आप पढ़ेंगे तो सच में आपको याद रहेंगी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या, सोहेलवा और कतरनी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में है। देखिए हम पढ़ेंगे दोस्तों सारे ऑप्शन, आप ध्यान से, बहराइच, मुजफ्फरनगर, या फिर ए और बी दोनों, या फिर लखीमपुर खीरी। तो इसमें कौन सा सही आंसर है दोस्तों, आप ध्यान से बताइएगा। सोहेलवा और कतरनी दोस्तों, सोहे अगर कोई लोग सो जाता है तो दोस्तों क्या होता है, बहरा हो जाता है, और कतरनी दोस्तों बोलते ना कुछ का कान काटा, किसका, बहरा का। तो इस तरह दोस्तों हमने याद किया था। ठीक है, सिंपल है आपको, या फिर जो भी व्यक्ति सो जाता है आप उसके कुछ भी कतर सकते हैं, अर्थात बाल वगैरह कतर देंगे, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा दोस्तों, बहरा, बहरा यानी बहराइच। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, चंद्रप्रभा, तो चंदौली, ऑप्शन सी सही इसका, सिंपल है। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में है। किशन कन्हैया क्या खाते थे, खीर, दूध की बनी। दोस्तों यहाँ से आपको याद रहेगा खीर, लखीमपुर खीरी। ओके, सिंपल है। आगे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस जिले में चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य है। चंबल के डाकू अगर आ गए तो आप क्या करेंगे, सिंपल है आपको याद रहेगा दोस्तों, कौन सा सही है, ए या बी या फिर सी या डी।
तो आपको याद इस तरह करवाया था हमने कि चंबल के डाकू अगर आ गए, आजकल तो ऐसे आते नहीं, अगर आ गए तो अगर आगरा आ गए तो हम ईंटा मार के उसको भगा देंगे। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न जिलों में है। हस्तिनापुर सीधा सीधा लिंक किससे है दोस्तों, ये महाभारत से, और महाभारत में ढेर सारे लोग मरे थे, मरे अर्थात मेरठ। ठीक है, यहाँ से आपको या फिर दोस्तों हस्तिना यानी हथियाने, लोग आजकल संपत्ति या किसी की हथियाने में जान भी गंवा देते हैं, मर भी जाते हैं, इस तरह याद रहेगा आपको ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है। रानीपुर यानी कि रानी कौन होती है, बांदी होती है, बांदा। और क्या होता दोस्तों, रानी कहाँ, हमारी जो कि रानी थी किसको बोलते, सीता जी को, वो कहाँ थी, तो आप बोलते चित्रकूट में थी। तो दोस्तों कौन सा सही ऑप्शन है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए बहुत ही तगड़े तरीके से आपको याद होते हुए चले जाएंगे। लखीमपुर खीरी में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ ली जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य दे सकता है और आपसे जिला पूछ सकते हैं। तो दोस्तों लखीमपुर खीरी, खीर कैसे बनती है, आप बोलेंगे दूध से बनती है, दुधवा दूध से बनती है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, दुधवा। ठीक है जी, तो दोस्तों आई होप आपको ये सारे कुछ याद हो गए होंगे और सारे से कुछ समझ में आए होंगे। अब दोस्तों ये टेस्ट हमारा समाप्त होता है, तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो जरूर सपोर्ट करिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपका ये टेस्ट, सच में आपको याद हुए ना दोस्तों, बिना ऑप्शन के भी आप कर सकते थे। तो रियल में अगर आपको याद हुए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी डाउट टॉपिक हो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास पे, आपका सपोर्ट हमारा प्रयास। जय हिंद, जय भारत।